50 नंबर प्री में आता है और 200 नंबर मेंस में आता है। मैथ्स में मैं आप सभी को एक बात पहले बोलना चाहूंगा कि आप लोग कभी प्री के लिए स्ट्रैटेजी लेकर मत चलिएगा कि हाँ हमेशा इस बार जो है तैयारी करेंगे तो प्री का सोचेंगे और अगली बार जब तैयारी करेंगे तो मेंस का सोचेंगे। ये आपको कुएं में ढकेलेगा, आपसे डबल मेहनत करवाएगा और रिजल्ट भी कुछ नहीं आएगा। तो पहले दिन से ही ऐसे रखो कि मुझे कंप्लीट मैथ चाहिए, मुझे कंप्लीट मैथ पढ़ना है, मुझे कंप्लीट तरीके से तैयारी करनी है। मेरे लिए प्री कुछ नहीं, मेरे लिए मेंस कुछ नहीं, मेरे लिए कंप्लीट मैथ है। ठीक है, कंसेप्ट बनाने हैं मुझे, ऐसा नहीं है कि प्री में मेरे कंसेप्ट कुछ और होंगे और मेंस में मेरे कंसेप्ट कुछ और होंगे। आप एक पर्टिकुलर कंसेप्ट बनाकर चलें कि उसी पर जब आप शुरू से पहले दिन से ही जब आप काम कर रहे हैं तो आप क्वेश्चन को काफी कम समय बनाना सीख जाएंगे। क्योंकि यही एक तैयारी, यही एक स्ट्रैटेजी ऐसी होती है जो लास्ट में धीरे धीरे आते आते पहले आप मैथ के पेपर को 30 मिनट में खत्म करोगे प्री का, फिर 25 मिनट, फिर 20 मिनट और एक वक्त आएगा कि 15-15 मिनट में मैथ खत्म करना शुरू कर दोगे। वो तब होता है जब पहले दिन से ही आपका माइंड मेकअप होता है कि मेरी स्ट्रैटेजी फिक्स है, मुझे इस तरीके से पढ़ना है। तो मैथ्स में आप दो चीजें करोगे, एक अरिथमेटिक और एक एडवांस। दो पोर्शन होते हैं मैथ्स का सिलेबस में, अरिथमेटिक और एक एडवांस। ठीक है, अरिथमेटिक का पोर्शन क्या होता है, देखो बड़े अच्छे तरीके से मैंने फिर से ब्लॉक बनाकर आपको बताया है। ठीक है, कि अरिथमेटिक में पहला चैप्टर परसेंटेज, प्रतिशत, लाभ हानि, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम वर्क, इस तरीके से पूरा मैंने मैथ का सिलेबस आपको दे दिया है। ठीक है, ये भी सिलेबस जो है इसके साथ इनकी वेटेज भी दे रखी है कि देखो प्री में जो परसेंटेज से 1 से 2 सवाल, प्रॉफिट लॉस के 2 सवाल पक्के ही आएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट के 2 सवाल पक्के ही आएंगे। ठीक है, उसके अलावा पार्टनरशिप का कभी कभी क्वेश्चन मिलता है, कभी नहीं मिलता, साझेदारी का। ठीक है, तो एक एक बात यहाँ पर है। एडवांस में देखोगे तो एडवांस जैसे बदलता है तो एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो अरिथमेटिक के 15 सवाल कुल बनते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एडवांस में आओगे तो यहाँ 10 सवाल यहाँ से बन जाते हैं। ज्योमेट्री के 3 सवाल मिलते हैं, मेंसुरेशन 2D और 3D के 2 सवाल, इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री के 2 सवाल, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, डेटा। डाटा इंटरप्रिटेशन के अकेले 4 सवाल आते हैं। अगर आप पिछले पेपर देखेंगे टीसीएस ने जितना कंडक्ट कराया है तो डाटा इंटरप्रिटेशन के 4 सवाल पक्के होते हैं। तो ये आपका कंप्लीट मैथ का सिलेबस था। लेकिन मैथ में स्ट्रैटेजी क्या हो, सिलेबस भी देख लिया, किताबें से पढ़नी है कि वीडियो से पढ़ना है कि पीडीएफ लगाना है, कैसे करना है, क्या करना है कि जिसमें मैथ में आपके 50 में 50 है। तो सेम तरीके से यहाँ पर भी 2 लेवल पर बात की जाती है, 2 स्टेज पर बात होती है। पहला स्टेज है आपका सिलेबस कंप्लीट करना और दूसरा स्टेज है आपका प्रैक्टिस करना। जब सिलेबस कंप्लीट करने की बात करोगे तो देखो 2 तरीके के बच्चे होते हैं, एक तो बिगिनर होते हैं और एक जिनका अच्छा लेवल हो गया होता है। तो दोनों केस के लिए यहाँ पर सिलेबस में आओ तो यूट्यूब वीडियोस की आप मदद ले सकते हो। जैसे मेरा कहने का मतलब है कि पर्टिकुलर अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप उस टॉपिक को सर्च करिए, जहां अच्छे व्यूज होंगे, जिन एजुकेटर्स ने भी अच्छा पढ़ाया होगा, आप उनको पढ़कर अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। और एक वो बच्चे जिनको कंप्लीट मैथ पढ़ना है, जिनको नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता, तो वो यहाँ पर मैथ स्पेशल बैच ले सकते हैं। मैं आगे उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, जब आप यहाँ से पढ़ाई कर लेते हैं, जब आपका सिलेबस थोड़ा कंप्लीट होता है या पहले से, तो उसके बाद थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। तो वो कहाँ से करेंगे, तो किरण की प्रीवियस ईयर की बुक से। किरण की किताब आती है, उस किताब को आप परचेस करेंगे और वहां पर अच्छे सवाल दिए हुए हैं, सारे सवाल बेसिक से लेकर हाई लेवल तक। तो आप वहां से परचेस करके पूरे के पूरे सवाल बना सकते हैं। कुछ बच्चे आर एस अग्रवाल की भी किताब लगाते हैं, तो आप वहां से भी अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। क्योंकि अभी ये टियर 1 की बात है, जब टियर 2 आएगा आपको तो मैं आपको बताऊंगा कि कुछ विकास पराशर नाम की भी एक किताब है। ठीक है, एडवांस मैथ की बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो आपको तब लगानी होंगी। ठीक है, तो अभी प्री के लिए ये जो बुक है वो सफिशिएंट है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से आपका कोई जान होता है ना, तो मैथ्स का भी एक जान है। ठीक है, अगर ये चीज छोड़कर जा रहे हो तो मैं कभी भी, ऐसा तो मुझे 100% मैं श्योर हूं कि आपके 50 में 50 कभी नहीं आएंगे। इसको छोड़कर मत जाना, प्रैक्टिस। ठीक है, जितने प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं 2018 के बाद से, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, जितने पेपर हुए हैं सारे के सारे पेपर लगाओ, सेक्शनल मॉक दो, ऑनलाइन देना है ऑनलाइन दो, ऑफलाइन देना है ऑफलाइन दो। ये पोर्शन कंप्लीट होने के बाद इस पे जरूर आना। 90% जो क्राउड होती है वो इसी पर टिकी हुई होती है। ठीक है, वो कभी अपने सिलेबस के जोन से बाहर ही नहीं आते। उनका सिलेबस ना पहले कभी खत्म हुआ था और ना 2 साल बाद भी खत्म होगा। रीजन क्या है, क्योंकि आप स्ट्रिक्ट होते हैं। जब तक आप माइंड से ये नहीं सोचेंगे कि एक इंस्पेक्टर बनना है, एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, प्रिवेंटिव ऑफिसर बनना है, तो भाई इतने से तो काम नहीं चलेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए आपको थोड़ा सा मूव होकर यहाँ पर आना पड़ेगा। ठीक है, ये आप तब लगाएंगे जब आपके कंसेप्ट अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि फिर अगर आप इनको अपने आड़े टेढ़े कंसेप्ट से लगा रहे हैं तो आपके नंबर कम आएंगे ही आएंगे। इस बात को ध्यान रखें। उसके अलावा जिन स्टूडेंट्स को पेपर के समय में कम समय में पूरा का पूरा सिलेबस करना है और बेहतरीन कंसेप्ट जानने हैं, वर्ल्ड क्लास कंसेप्ट अगर आपको जानना है, तो मैंने YouTube पर 16 दिन 16 मैराथन की क्लासेस कराई है। 16 दिन 16 मैराथन क्या है, 16 दिनों में मैंने कंप्लीट मैथ आप लोगों को करा दिया है। आप जाएंगे नीचे प्लेलिस्ट में, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, वहां पर जाके देखोगे ज्योमेट्री, ठीक है, मेंसुरेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, और ये ऐसे कंसेप्ट से मैंने कराए हैं जो आपको YouTube पर बिल्कुल नहीं मिलेगा। जो इनके अंदर सवाल हैं वो प्रीवियस ईयर के सवाल हैं, 2018 से लेकर 2020 तक के सारे क्वेश्चन का अच्छा तोड़ मैंने बताया है कि आप उनको कम समय में कैसे कर सकते हैं। आप वीडियो देखेंगे आपको खुद ही कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि क्या कंसेप्ट है। एक एक कमेंट आप जाकर बच्चों के पढ़ भी सकते हैं, बहुत प्यारे प्यारे उन्होंने कमेंट दिए हैं, क्योंकि ये पहली बार YouTube के ऐसा इतिहास में हुआ है कि टीसीएस के सवालों का किसी ने तोड़ बताया है। आप जाकर देखें, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा अगर आपका मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट है तो। ठीक है, उसके अलावा आप और अच्छे तरीके से करना चाहते हो तो एक 4 घंटे की मैंने मैराथन ली थी, 100 सवालों का मैराथन लिया था। और सीएचएसएल का जो अभी पेपर चल रहा था रीसेंट में, जो पोस्टपोन हुआ कोविड के चलते, इस 100 सवाल के सेट से हर दिन 5 क्वेश्चन आ रहे थे।
आप इस सेट का पीडीएफ निकालिए और आप सीएचएसएल का पीडीएफ निकालिए, मैच करिए, तो आपको ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चन वहां से मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप यहां से भी हेल्प ले सकते